तो यूरो का और रुपए का भविष्य क्या है आने वाले टाइम में। तो 2000 यूरो ट्रांसफ़र करने पे मुझे मिलते थे, बताया जा रहा है कि यूरो के अगेंस्ट रूपी 120-25 रुपए तक जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो आए दिन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, जब ये डी-डॉलराइजेशन कंप्लीट होगा या तो दोस्तों देखते देखते ही यूरो 108 रुपये पहुँच चुका है। जब मैं 1 साल पहले आया था तब यूरो 89-90 रुपये के आसपास था और 89-90 रुपये से बढ़ के ये अब 108 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। थोड़ा बात करते हैं यूरो के भविष्य के बारे में और रुपए के भविष्य के बारे में। तो जो फ़ायदे हैं, जो जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी में अर्न करते हैं, उनके लिए ईजी है, उनके लिए तो आसान है। जब भी वो इंडिया भेजते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। मैं जब भी 2000 यूरो ट्रांसफ़र करता था पहले, तो 2000 यूरो ट्रांसफ़र करने पर मुझे मिलते थे 1,92,95,98,000। अब जाके मिलते हैं 2,10,000, 2,14,000, 2,15,000। तो 15-20 हज़ार रुपये का बेनिफिट आता है जब भी हम लोग 2000 यूरोज़ के आसपास ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, जो इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो रही है। जो करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, इंडियन रूपी लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है US डॉलर के अगेंस्ट और यूरो के अगेंस्ट, उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वहाँ से पैसे मंगाना और वहाँ से एक्सपेंसेस को मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि जहाँ पहले 1 लाख रुपए में काम हो रहा था वही अब 1,20,000, 1,25,000 रुपए तक देने पड़ रहे हैं सेम काम के लिए। तो यूरो का और रुपए का भविष्य क्या है आने वाले टाइम में। तो मैंने एक रिपोर्ट देखा था जिसमें बताया जा रहा है कि यूरो के अगेंस्ट रूपी 120-25 रुपए तक जा सकता है। हालांकि ये फोरकास्ट एक स्टेबिलिटी को और उस समय के सिनेरियो को देखते हुए बनाया गया, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आया हुआ है तब से डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ चुकी है, इंस्टेबिलिटी आ गई। जब भी मार्केट में या दुनिया के किसी भी कोने में इंस्टेबिलिटी आती है, जहाँ पे अस्थिरता आती है, तो डॉलर जो है स्पाइक करना शुरू हो जाता है। और इंडिया को अभी जो कोई ट्रेड डील नहीं है, टैरिफ है, उसकी वजह से भी लॉस हो रहा है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रही है और डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रही है तो यूरो के अगेंस्ट भी डिप्रिशिएट हो रही है। अब इस सिचुएशन में अभी फ़िलहाल कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है जब तक कि इंडिया और US की कोई ट्रेड डील नहीं हो जाती और टैरिफ जो है वो कंट्रोल पे नहीं आते। इसके अलावा मार्केट में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है, डोनाल्ड ट्रंप जो आए दिन कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, कभी ये अनाउंस कर दिया, कभी वो अनाउंस कर दिया, कभी इस पे बैन कर दिया, कभी उस पे अटैक कर दिया, कभी यूक्रेन पे कुछ बोल दिया, कभी ग्रीनलैंड पे कुछ बोल दिया, वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। तो इन सब चीज़ों की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो डॉलर स्ट्रांग होता है। डॉलर स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में सारे ट्रेड जो है डॉलर में ही होने चाहिए, ऐसा US ने बोल रखा है और ऐसा US का ऑब्जेक्टिव है। पिछले कई सालों से, 50, 60, 70 सालों से ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है, ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं और वो डॉलर को इन्फ्लुएंस को कम कर रहे हैं, डॉलर के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, खुद के बैंकिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में डॉलर की वो स्ट्रेंथ ना रहे जो उसकी स्ट्रेंथ अभी है, लेकिन ऐसा होने में टाइम लगेगा। अभी ज़्यादातर कंट्रीज़ डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रही हैं और डी-डॉलराइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई है। सभी ने अपने रिजर्व्स सेल करना शुरू कर दिया है। जो US डॉलर रिजर्व था उसको कम करना शुरू कर दिया है। इंडिया ने भी काफ़ी कम किया है, चाइना ने भी काम किया है, ब्राज़ील ने भी काफ़ी कम कर दिया है और यहाँ तक कि अब यूरोपियन यूनियन वाले भी डर गए हैं और EU कंट्रीज़ भी धीरे धीरे करके डॉलर को कम कर रही हैं, डॉलर पर डिपेंडेंस कम कर रही हैं और ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं वो नॉन डॉलर या उनकी लोकल करेंसी पे होंगे या ब्रिक्स करेंसी पे होंगे। तो यही रीज़न है कि अभी फ़िलहाल डॉलर में स्पाइक है, अभी डॉलर में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, डॉलर की वैल्यूएशन जा रही है। जब ये डी-डॉलराइजेशन कंप्लीट होगा, धीरे धीरे करके डॉलर का इन्फ्लुएंस ख़त्म होगा और डॉलर क्रैश करेगा। तो डॉलर का क्रैश अगले 2-3-4 सालों में आने वाला है। मोस्ट लाइकली कि ट्रंप रहते रहते ही डॉलर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि सभी कंट्रीज़ ये समझ गई हैं कि US पे डिपेंडेंट रहना अच्छी बात नहीं है। US उस चीज़ को मिसयूज़ कर रहा है, कभी इस चीज़ पे टैरिफ लगा देगा, कभी बैन लगा देगा, कभी मार्केट से बाहर कर देगा, ठीक है, कभी कॉन्फिस्केट कर देता है करेंसी को, बैलेंस को, दूसरे कंट्रीज़ के रिजर्व्स को। तो ऐसी सिचुएशन में सब लोग अपनी डिपेंडेंसी हटाना चाहते हैं और जिस दिन भी ऐसा होगा, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके हो रहा है, और जिस दिन भी ये बड़े लेवल पे होगा, चाइना के पास अच्छा खासा रिजर्व है, UK के पास अच्छा खासा रिजर्व है, जिस दिन ये लोग अपना सारा रिजर्व सेल करेंगे उस दिन डॉलर ख़त्म हो जाएगा
और तब ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है कि यूरो डॉलर, क्योंकि यूरो डॉलर के साथ काफ़ी हद तक पैक्ड है और काफ़ी बैलेंस में चलता है, तो अगर जो डॉलर क्रैश होगा तो यूरो भी क्रैश हो सकता है। लेकिन तब तक फ़िलहाल, जब तक अगले 2-4 साल 5 साल तक जब तक ऐसी इंस्टेबिलिटी मार्केट में रहेगी, तब तक डॉलर स्पाइक करता रहेगा। और बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर जल्दी ही इंडियन रूपी जो है 120, 25, 30 रुपये तक भी पहुंच जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से गिर रहा है वो गिरने की उम्मीद तो थी, सभी को पता था कि एक न एक दिन यूरो बढ़ते बढ़ते 100 को क्रॉस करेगा, 105, 110, 115 को क्रॉस करेगा, पर इतनी तेज़ी से करेगा ये इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो क्रॉस योर फिंगर्स, होपफुली उम्मीद करें कि जल्दी जल्दी डिपेंडेंस कम हो डॉलर पे और मार्केट में स्टेबिलिटी आए। अगर ट्रंप हटता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रंप की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है और जिसकी वजह से करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएट हो रही है। तो अगर आपका इसके बारे में कोई कमेंट है तो ज़रूर मुझे बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर। और मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ कई लोगों के लिए अच्छी भी है, कई लोगों के लिए बुरी भी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। सो आई अंडरस्टैंड योर पेन। कुछ हेल्प चाहिए, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइए। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।